एक लड़के ने गलती से लोमड़ियों की शादी देख ली और तुरंत ही वो उन्हें दिखाई भी दे गया। डर के मारे वो बिना पीछे देखे घर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा उसने देखा कि उसकी मां उदास चेहरे के साथ वहां खड़ी है। असल में लोमड़ियों की तरफ से पहले ही संदेश आ चुका था, क्योंकि श्याओ कियांग ने उनकी शादी देख ली थी, इसलिए अब उसे इस बांस की तलवार से आत्महत्या करके माफी मांगनी होगी, नहीं तो वे पूरे जापान द्वीप को समुद्र में डुबो देंगे। श्याओ कियांग कितना भी रोकर मां से विनती करता रहा कि वो नरम दिल हो जाए, लेकिन मां ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। लड़के ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, फिर साइड वाले छोटे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो भी पहले से बंद था। छोटा होने के कारण श्याओ कियांग समझ नहीं पाया कि उसकी मां ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब उसने सोचा कि उसके मरने से पूरा जापान बच जाएगा तो उसने मां की बात मान ली। कुछ ही देर बाद श्याओ कियांग पहाड़ की घाटी के सबसे अंदर पहुंच गया। वहां हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और आसमान में एक बेहद सुंदर इंद्रधनुष था। कहा जाता है कि लोमड़ियां इंद्रधनुष में रहती हैं। इस समय हल्की बारिश भी हो रही थी। श्याओ कियांग ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और इंद्रधनुष की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो इंद्रधनुष के अंदर पहुंचा उसे लोमड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया। लोमड़ियों का राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से डांटने लगा। उसने कहा कि अगर श्याओ कियांग ने अभी यहाँ आत्महत्या नहीं की तो कल पूरा जापान खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर लड़का डर के मारे रोने लगा। राजा और भी गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि तभी पास खड़ी राजकुमारी ने उसे रोक दिया। राजकुमारी ने कहा कि श्याओ कियांग अभी सिर्फ एक बच्चा है और वो इस बार तलवार लेकर आया है, मतलब वो सच में मरने के लिए तैयार था। ये सुनकर लोमड़ी राजा को भी लगा कि ये ज्यादा हो रहा है। उसने हाथ हिलाकर श्याओ कियांग को माफ कर दिया और अपने लोगों से जश्न मनाने के लिए शराब लाने को कहा। पूरी घाटी अचानक खुशियों से भर गई। आसमान में उड़ते फूलों को देखकर श्याओ कियांग भी मुस्कुरा पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस सफर में वो न सिर्फ बच गया बल्कि लोमड़ियों का दोस्त भी बन गया।